सादर अभिवादन। हुस्न परियों के जाल से जरा बच के रहना, ये सलाह हम आपको अनायास ही नहीं दे रहे हैं। हाल के दिनों में सामने आई कुछ दिल दहलाने वाली घटनाओं के मद्देनज़र हम आपको सावधान कर रहे हैं। ये कातिल हसीनाएं अपने हुस्न का जादू बिखेर कर पहले आप पर डोरे डालेंगी, फिर मौज मस्ती के नाम पर आपकी जेब ढीली करेंगी और उसके बाद अंतरंग फोटो वीडियो के जरिए आपको ब्लैकमेल भी करेंगी। कभी कभी तो वह ब्लैकमेल की इतनी इंतहा कर देंगी कि लोक लाज के भय से आप इस जीवन का मोह भी छोड़ देंगे और अपनी ज़िंदगी को गंवाने में भी संकोच नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूवी टीवी। अगर आप किसी लव अफेयर में हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मोहब्बत को तिजारत समझने वाली हुस्न परियां अब इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। ये परियां पहले अपना हुस्न जाल फैलाकर उसमें लोगों को फंसाती हैं और फिर उनके पैसों से न सिर्फ अपने शौक़ बल्कि अपनी ज़रूरतें भी पूरी करती हैं। यह क्रम आगे बढ़कर ब्लैकमेलिंग का रूप ले लेता है। इसी ब्लैकमेलिंग की पराकाष्ठा के चलते हुस्न परियों के चंगुल में फंसे लोग अब जीवन जीने की तमन्ना छोड़ मौत को गले लगाने में भी कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं। अब हम आपको इस तरह की घटनाओं से सिलसिलेवार रूबरू कराते हैं। एक घटना सूबे की राजधानी से सटे सीतापुर की है, तो दूसरी देश की राजधानी से सटे गाजियाबाद की और तीसरी मोहब्बत की नगरी आगरा की। तीनों ही वारदातों में ब्लैकमेलिंग के पुख्ता साक्ष्य सामने आए हैं, जिनको लेकर पुलिस तफ्तीश करने में जुटी हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीतापुर से जुड़े घटनाक्रम वाले मनोज सोनी के सुसाइड कांड की। गोली मारकर खुद को उड़ाने वाले मनोज सोनी की जिंदगी में करीब 6 वर्ष पूर्व ग्राम बरगावा निवासी एक हसीना दाखिल हुई थी। मोबाइल फ़ोन नंबर के आदान प्रदान से शुरू हुई इस मोहब्बत की दास्तान अवैध संबंधों व ब्लैकमेलिंग तक पहुंच गई। हसीना से नागिन बनी युवती ने उससे लाखों रुपए ऐंठ लिए, फिर भी उसका मन नहीं भरा। ब्लैकमेलिंग का विरोध करने पर मनोज को रेप के मामले में जेल भी जाना पड़ा। बावजूद इसके युवती तस्वीरों के जरिए उसे मानसिक व सामाजिक रूप से प्रताड़ित करती रही। हालातों से तंग आकर युवक ने सुसाइड नोट लिखा और फिर खुद को गोली से उड़ा दिया। उसने सुसाइड नोट में उक्त युवती को ही अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। बताया जाता है कि खीरी जिले के कस्बा मैगलगंज में रहने वाले मनोज सोनी की बरगावा कस्बे में सर्राफा की दुकान थी। यहीं उस युवती से मनोज की जान पहचान हुई और संबंधों का सिलसिला आगे बढ़ गया। पिसामा क्षेत्र के जमींदार परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली खूबसूरत हसीना के मोह पास में बंधा मनोज उस पर कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च करने लगा। दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने और उसकी तस्वीरें व वीडियो भी मोबाइल में कैद हो गए। इन्हीं वीडियो व तस्वीरों का सहारा लेकर युवती मनोज को ब्लैकमेल करने लगी। सुसाइड नोट में युवक ने उल्लेख किया है कि उसने बरगावा स्थित अपना एक प्लाट बेचकर पीछा छुड़ाने के लिए वो रकम उसे दे दी, फिर भी यह सिलसिला जारी रहा। ब्लैकमेलिंग से ऊबकर मनोज ने जब आगे उसे रुपए देने से मना किया तो युवती ने उस पर पिसामा थाने में रेप का मुकदमा भी लिखा दिया, जिसमें मनोज को जेल भी जाना पड़ा। बीते सोमवार को लखनऊ के एक होटल में मनोज सोनी ने सुसाइड नोट लिखा और हसीना के साथ अंतरंग तस्वीरें व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के बाद खुद को गोली से उड़ा लिया। मनोज ने युवती को खुद की मौत का जिम्मेदार बताते हुए सुसाइड नोट में लिखा है कि युवती को सजा मिलने के बाद ही उसकी आत्मा को शांति मिल सकेगी। शेरपुर में स्थित ड्रिप होटल में कमरा नंबर 10 के अंदर एक व्यक्ति ने अपने आप दाहिने कान पट्टी में एक अवैध 315 बोर का कट्टा से गोली चलाकर आत्महत्या किया है। मौके पर पुलिस पहुंचकर दरवाज़ा तोड़ के अंदर जब देखा गया तो विक्टिम का पहचान मनोज कुमार सोनी पुत्र रामस्वरूप, जो कि मूलतः लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट का निवासी है, इस पहचान हुआ है। दूसरी घटना गाजियाबाद जनपद की है, जिसमें एक सिपाही को
ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाया गया। ब्लैकमेलिंग से आजिज सिपाही ने मौत को गले लगाने से पहले एक वीडियो बनाकर अपनी पीड़ा को व्यक्त किया और फिर खुदकुशी कर ली। गाजियाबाद के मुरादनगर स्थित नगर पालिका परिषद में ईवीएम की सुरक्षा में तैनात सिपाही पम्मी ने सरकारी राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सिपाही एक युवती की ब्लैकमेलिंग से परेशान चल रहा था। यह घटना बीते मंगलवार की है। वर्ष 2018 बैच के सिपाही पम्मी पुत्र प्रवीण कुमार निवासी औरंगाबाद जनपद बुलंदशहर ने रात करीब 8 बजे सरकारी राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। सिपाही ने मरने से पहले एक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में सिपाही ने कहा है कि गांव की एक युवती से उसके संबंध हो गए थे। बीते 2 साल से युवती उसको लगातार ब्लैकमेल कर रही थी। इतना ही नहीं, उसको झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दे रही थी। सिपाही ने वीडियो में बताया कि वह युवती को 2 साल में करीब 6 लाख रुपए दे चुका है। अपनी पत्नी के गहने तक बेचकर उसको उसने रुपए दिए। सिपाही ने आगे कहा कि वह पहले भी एक बार जहर खा चुका है, जिसके चलते वो डिप्रेशन में चल रहा है। युवती व उसके साथी उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे थे। वीडियो में पीड़ित सिपाही ने क्या कुछ कहा है, आप खुद ही सुनिए। मैं पिछले 2 साल से इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं अपने मन की बात किसी को नहीं बता सकता। एक लड़की है मेरे ही गांव की, मेरे ही घर के सामने रहती है। वो पहले मेरे रिलेशन में आई। रिलेशन में आने के बाद 2 साल से मुझे परमानेंट ब्लैकमेल कर रही है। उसका साथ एक लड़का है अमित नाम का, उसी के मोहल्ले का, जो उसका साथ दे रहा है। अमित सनो महिपाल, ये 3 जने इस केस में मिले हुए हैं। एक इस लड़की की सहेली है जो कि मेरठ रहती है, गुड्डन उसका नाम है। बाकी हालांकि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। पिछले 2 साल से इन्होंने मेरे से कम से कम 6 लाख रुपए तो ले लिए हैं। अब भी मेरे पास पैसों की डिमांड आ रही है। मैं इनसे कुछ कहता हूँ, इनके नाम की एफआईआर करने के लिए कहता हूँ, तो ये कहते हैं क्या नाम है, हम तेरे नाम की उल्टी एफआईआर कर देंगे, जेल चला जाएगा, तेरी नौकरी चली जाएगी, जेल चला जाएगा। लड़कियों की अलग धमकी आती है कि तेरे खिलाफ झूठी एफआईआर कर देंगे, फिर तू अपने आप को कभी नहीं बचा पाएगा। मैं 2 साल से इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं किसी ना तो मैं रोटी खा पाता हूँ ना खाना। कोई लड़की एक पैसों के लिए अपनी इज्जत को दांव पे लगा सकती है, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। मैंने अपनी घरवाली की चीज़ तक इन्हें बेच कर दे दी, फिर भी इन्हों के कोई शांति नहीं पड़ी। अब एक मैं पैसे इन्हें कहाँ से ला के दूँगा। मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि बहुत ज़्यादा, मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता। और ये तीनों के तीनों मैंने इस लड़की के पीछे इसी प्रेशर में एक बार जहर भी खा लिया था कि मैंने इसके हाथ पैर लड़की के सब चीज़ जोड़े कि मुझे माफ़ कर दे, गलती हो गई, पर इसने मेरी एक तक नहीं सुनी। मैं किसी से क्या बताऊँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहना चाहता। बस प्रशासन से एक बात कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ कर के इस लड़की को ऐसी सज़ा मिले ताकि ये किसी के साथ ज़िंदगी में ऐसा कुछ ना कर पाए। और एक ऐसा नियम कानून भी बना देना चाहिए जिससे कि लड़कों को थोड़ी सहूलियत मिले। हालांकि इस मामले में युवती समेत 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस पूरे मामले की जांच में भी जुट गई है। अगली वारदात मोहब्बत की नगरी आगरा की है। आगरा के थाना सदर क्षेत्र में पिछले दिनों बीएससी के एक छात्र ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जानकारी के मुताबिक बाबूपुरम कॉलोनी सदर निवासी नितिन सोलंकी बीएससी का छात्र था। उसने 12 जुलाई को आत्महत्या की थी। पिता का आरोप है कि दयालबाग क्षेत्र की युवती से उसकी दोस्ती थी। उसके साथ रहते हुए बेटे का खर्च बहुत बढ़ गया। इस कारण वो घर से ज़्यादा रुपए लेने लगा। कुछ दिनों बाद पता चला कि युवती बेटी से रुपयों की मांग कर रही थी। मांग पूरी न होने पर उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इससे आहत होकर
बेटे ने फंदे से लटककर जान दे दी। सदर थाना प्रभारी ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है, तफ्तीश की जा रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कमरे से मोबाइल के डिब्बे पर एक सुसाइड नोट लिखा मिला। उसने युवती और उसके मित्र को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। पिता के लिए लिखा कि दोनों से मौत का बदला जरूर लेना। दोस्त भी कह रहे थे कि युवती की वजह से वो छात्र तनाव में था। पुलिस ने मोबाइल और सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। उसने बहुत गलत मतलब कदम ऐसा उठा दिया। हाँ, ये लड़की बहुत परेशान कर रही थी, बहुत मतलब पैसा वगैरह खाती थी। ये कईयों बार मेरे अकाउंट से भी मेरे बेटे ने पैसे निकाल कर इसको दिए हैं। मतलब दिनांक 12/7/2024 को थाना सदर में एक सुसाइड का केस हुआ, जिसमें एक सुसाइड नोट बरामद हुआ था। इसमें परिवारीजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। ये वो चंद घटनाएं हैं जो ये साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि कातिल हसीनाओं की गिरफ्त में पहुंचने के बाद किस तरीके से उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिससे आगे जाकर लोग मौत को गले लगाने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। इस खबर को हम यहीं पर विराम देते हैं। आप हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल UBTV को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।